हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया ऑन रूट। तो यार आज ना मैं फाइनली बताने वाला हूँ इसका माइलेज का क्या इशू है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ना कमेंट आते हैं कि मेरे 35 की माइलेज दे रही है, मेरी 36 की माइलेज दे रही है, मेरी 40 की दे रही है। और भाई मेरी भी अब कम माइलेज देने लग गई है। अभी तीसरी सर्विस का टाइम है और माइलेज हो गई है एकदम से डाउन। पहले मेरे को लग रहा था कि माइलेज शायद इसलिए कम हो गई है क्योंकि मैं चला रहा हूँ थोड़ा सा तेज़, इको की स्पीड से जो ज़्यादा तेज़ चला रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को लग रहा था। लेकिन मैंने ना फिर 2-3 दिन और दोबारा ट्राई करी कि थोड़ा सा आराम से चलाता हूँ, तो उसके बाद भी माइलेज ना 1% भी नहीं बढ़ी। सोचो, तो अभी दिखाता हूँ इसकी माइलेज कितनी आ रही है। अभी माइलेज सोचो 70 की वो क्लेम करते हैं कंपनी वाले, और मेरे को इसने 59 तक इसने दी हुई है। लेकिन अभी जो 59 से जिस लेवल पे ये गिरी है ना भाई, तुम सोचो नहीं सकते कितनी गंदी गिर चुकी है अभी। और उसके साथ साथ ना मैं ये भी बताऊंगा भाई इसका ना राइड एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है सिटी के अंदर, क्योंकि कुछ लोगों को ये सारे कमेंट थे कि ना 50-60 के ऊपर ना इसका डिसबैलेंस होने लगती है। तो देख लो अभी 60 से तो ऊपर ही है अभी भी, और डिसबैलेंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं कहीं पे भी ब्रेक मारूंगा वहीं रुक जाएगी। और कर्निंग वर्निंग तो देखो सीधी रोड पे मैं क्या ही चेक कराऊँ, अभी इंडिया गेट की साइड आएगा तो वहाँ पे काफ़ी राउंड है रोड, वहाँ पर चेक करा दूंगा। बाकी एक बार माइलेज दिखाता हूँ। अभी जो माइलेज की मैं बात कर रहा हूँ ना कितनी आ रही है, मेरी स्कूटी चल चुकी है 6672 किलोमीटर, यानी कि तीसरी सर्विस की बारी आने वाली है 7000 किलोमीटर पे। ये देख लो, ये है इसकी माइलेज जो भी आ रही है ना, 48.3 माइलेज आ रही है भाई। सोचो कितनी कम हो गई है इसकी माइलेज। और जबकि इसकी ना अभी जैसे मैं लेके जा रहा हूँ ना ऑफिस टाइम में भी इसकी 55 और 50 के बीच में रहती थी कभी भी, मतलब इतनी कम तो नहीं आई। तो जो बहुत सारे कमेंट आते रहते ना कि भाई मेरी माइलेज बहुत ज़्यादा कम है और माइलेज नहीं दे रही है, 35 की माइलेज दे रही है, इतनी माइलेज दे रही है, तो मेरे को ना इतना ज़्यादा यकीन होता नहीं था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है जब मेरी खुद की स्कूटी 50 की माइलेज दे रही है, 55 की माइलेज दे रही है। 50 की माइलेज तब दे रही है जब मैं उसे आराम से चला रहा हूँ। तो सोचो जब मेरी खुद की स्कूटी 50-55 के माइलेज दे रही है, तो और लोग जब बोलते हैं ना कि 35 की माइलेज दे रही है, फिर 45 की माइलेज दे रही है, तो विश्वास ही नहीं होता था। अब मैं लेकिन खुद अपनी चेक कर रहा हूँ ना भाई, 48 हो गई है और कम ही हो रही है, मतलब बढ़ी तो नहीं है अभी इतने दिन से ना। क्योंकि पहले मेरे को 1-2 दिन ना मैंने थोड़ी सी फास्ट चलाई थी, तो फास्ट में ये होता है कि माइलेज डाउन हो जाती है, वो अच्छे से पता होता है सभी को। तो मेरे को भी ये था कि चलो कोई नहीं, डाउन हो गई है, अब आराम से माइलेज कवर करके चलाऊंगा तो हो जाएगी वो वापस पूरा। तो वो ना 1% भी नहीं बढ़ी। एक होता है कि चलो ठीक है इतनी जल्दी नहीं होएगी, लेकिन कुछ तो बढ़ेगी ना, वो 1% भी नहीं बढ़ी। वहाँ पे मेरे को इसका मेन इशू लगा। अब इशू ना इसमें कुछ हो सकते हैं इस टाइप के, या तो इसका सर्विस का टाइम आ रहा है, ठीक है, एक तो ये तो होगा ही ऑब्वियसली। लेकिन दूसरा जो मेरे को मेन इशू लगता है ना भाई, वो है एक तुम्हारा E20 का, जिसकी ना कोई बात ही नहीं करता कि E20 के पेट्रोल में ना माइलेज ना इसलिए कभी 60 या 65 तक तो इसलिए पहुंच ही नहीं पाई। वरना ये ना लोगों की पहले, मैं अगर जो 1-2 साल पहले के रिव्यू देख रहा ना, तो 60 की भी माइलेज इसने दी है स्कूटी ने, 60, 62, 65 ऐसी माइलेज भी दी है। तो E20 का तो भाई एक मेरे को सबसे बड़ा मेन रीज़न लगता है। और पोल्यूशन की वजह से हमारा हो चुका है इसमें फ़िल्टर चोक, जो कि अब तीसरी सर्विस में दोबारा से चेंज कराना पड़ेगा। तो वही, अगर जो आप दिल्ली में रह रहे हो ना, तो ये आपके एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि आपके एक्स्ट्रा होंगे ही होंगे। जो आपके रेगुलर एक्सपेंसेस है ना, उससे एक्स्ट्रा तो ये होंगे ही होंगे। बाकी E20 के ऊपर ना मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो बनाई थी, काफ़ी डिटेल में बना रखी है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। अगर जो आपको देखनी हो तो भाई देख सकते हो। बाकी E20 के ऊपर ना मैंने ना इससे पहले वाली एक वीडियो बना रखी है भाई, जो अगर जो नॉलेज वाली वीडियो होती है ना भाई, उस पर सबसे कम व्यू होते हैं, वो सच्चाई है। और वीडियो बहुत अच्छी है, मैं वैसे कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें मैंने बता रखा है कि आपको लिए E20 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था देश के लिए, या फिर हम जो इतना देश में ट्रैफिक लगता है उसको सोल्व करके ही अपना देश को ग्रोथ कर सकते थे। और उसमें क्या होता है कि दो फायदे होते हैं उसमें बेसिकली, ना तो टैक्स पेयर पे इतना बर्डन पड़ता, ना ही सरकार पे, और एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होता। तो वो वाली वीडियो की ना मैं इसमें बात नहीं करूँगा, वो वाली ना अब मेरे पुराने वाली वीडियो में देख लेना, इससे पहले वाली अपलोड है वो। तो माइलेज का भी इशू ना मेरे को लग रहा है थर्ड सर्विस के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल में क्या दिक्कत है इसमें, कि सच में ही अपने आप कम हो रही है माइलेज इसकी धीरे धीरे, या फिर ये सब इशू है जो मैं अब बता रहा हूँ। क्योंकि मैक्सिमम तो मेरे को यही लग रहा है। बाकी जो मैं इसकी कर्निंग टेस्ट कराता हूँ, जो आपका रोड पे बोलते हैं ना कि देखो टिल्ट वगैरह करते हैं तो स्कूटी, अब ये देखो टिल्ट भी कर रखी है मैंने, स्कूटी की स्पीड भी आप चेक कर लो। और भाई काफ़ी ज़्यादा टिल्ट कर रखी है, अगर जो आपको नहीं पता चल पा रहा है तो ऐसे कैमरे में।
ये देख लो भाई कितनी कितनी कर रखी है। और हैंडलिंग भाई बहुत ही प्यारी है इसकी, मतलब अभी तक की स्कूटियों में ना हैंडलिंग मेरे को इसकी सबसे ज़्यादा प्यारी लगी है। तो हैंडलिंग के ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठता इसकी। बस जो इस स्कूटी में सबसे गंदा है वो है इसके शोकर, और वो सच में बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। और खास करके फ्रंट के, पीछे के तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन फ्रंट के जो शोकर है ना भाई बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। ये देख लो, ये रही दूसरी रेस ZR, ये सामने आपको पता चल रहा होगा कितना कर्निंग ले रही है। तो भाई बहुत धीरे धीरे बहुत चल रही है स्कूटी, और एक्चुअल में है भी अच्छी। और ये देखो भगा भी कितनी तेज रहा है वो, 2 जनों को बिठा के बेसिकली पिलियन के साथ। बस ये ना चिकना रोड लग रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा ही, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से चला रहा था। लेकिन मेरा आराम की स्पीड भी देखोगे ना तो 60 क्रॉस थी। तो राइडिंग वगैरह के मामले में ना बहुत ही अच्छी है, और मैं इस पे लॉन्ग राइड भी करके आ चुका हूँ। 250 किलोमीटर जाना, 250 किलोमीटर आना। और अगर मैं इसके फुल टैंक की बात करूँ कि फुल टैंक में स्कूटी कितनी चली जाती है, तो भाई पहली स्कूटी मेरे को ऐसी लगी जो कि अपने फुल टैंक में दिल्ली से ऋषिकेश ने पिलियन के साथ मेरे को पहुंचा दिया था। हालांकि जब मैं टाइगर रिजर्व की साइड से निकल रहा था ना, रास्ते से, जंगल वाले से, तो मेरे को थोड़ा सा डर था कि कहीं बंद ना हो जाए बीच में, और अगर जब बंद होगी तो क्या ही होगा फिर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तब मतलब कि मैंने पेट्रोल डलवाया ना, उस टाइम पे भी इसमें कम से कम 1 लीटर या 1.5 लीटर के करीब पेट्रोल था उसमें, सोच लो, ऋषिकेश पहुंचने के बाद भी। और देखो ये ना इंडिया गेट की साइड ना पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो अभी इधर की साइड आना ना भाई अवॉइड ही करना। मैंने भी गलती होगी, मेरे को याद था लेकिन आज याद नहीं था कि यहाँ से नहीं आना, क्योंकि अभी चल रहा है 26 जनवरी का टाइम। तो परेड वरेड के लिए कब ने रास्ता रोक देना पता नहीं चलता। अब स्कूटी है, स्कूटी तो फिर भी देखो मैंने साइड से कितना कितना करके निकाल ली, लेकिन जो गाड़ी वालों के हाल भाई बुरे है। बाकी देखो दिल्ली कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। अभी ये दिल्ली और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगेगी, क्योंकि पोल्यूशन हो जाएगा धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म। मतलब बिल्कुल ख़त्म का मतलब 100-150 या 200 के बीच में रह करेगा बस, बाकी का सब खत्म हो जाएगा मैक्सिमम। रीज़न है क्योंकि गर्मी आने वाली है। और देखो कितना ज़्यादा सजाने की स्टार्टिंग हो गई है। अगर जो सुबह सुबह साइकिलिंग करने के लिए आना है ना भाई, यहाँ की साइड आओ, बहुत ही मज़ा आता है। मैं पहले आता था सुबह सुबह 5 बजे के करीब, बेस्ट है साइकिलिंग के लिए। देखो जैसे यहाँ पर इतने सारे कर्व है ना, अब यहाँ पर आपको टेस्ट पता चलेगा इसका अच्छे से भाई। तो स्कूटी में भाई कोई भी कर्व वर्व कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लो। शायद मेरे को लग रहा है कैमरे में इतना ना पता चल रहा हो, लेकिन अच्छे खासे जितने आप ले सकते हो ना, अब वो वाले तो मतलब समझ लेना मोटो जीपी वाले, तो वो तो नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन हाँ जितना बाइक से नॉर्मल बंदा ले सकता है उतना ही चल रहा है कर्व इसका, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ये वाला ना रूट बहुत प्यारा है, बस मैं इससे आता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ना ये VIP एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ पे ना कब कौन सा रास्ता बंद कर देते हैं पता नहीं चलता कि कोई जा रहा हो कहीं निकलने के लिए। बाकी रूट सबसे ज़्यादा प्यारा यही है अपना। यार ये तो एकदम से 2 डंडे गिर गए भाई। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी थी तब शायद एक ही डंडा गिरा हुआ था जहाँ तक मेरे को याद है, एकदम से 2 गिर गए। ये ज़्यादा ही बुरा मान गई है, क्या दिखाना पड़ेगा भाई क्या स्कैम चल रहा है इसका। यार ये ब्लू नंबर प्लेट वाला बताओ मेरे को, अगर जो सही सही किसी को पता हो तो, कि NRI वाली होती है नंबर प्लेट या फिर जो मिनिस्ट्री वगैरह के लोग होते हैं उनकी होती है। हमारा देश महान तो बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा महान, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हर चीज़, हर टाइप का एरिया दिख जाएगा हमारे देश में आपको घूमने फिरने के लिए। बस कमी है एक तो ईमानदार पॉलिटिशियन की और सिविक सेंस वाले लोगों की, क्योंकि कमी हमेशा ना एक साइड से नहीं होती, गलती दोनों ही साइड से है। तो ईमानदार पॉलिटिशियन हो और सिविक सेंस वाले अच्छे लोग हो तो भाई ये देश क्या से क्या नहीं बन सके। बस मेरे को ना इसमें थोड़ी सी पावर की कमी लगती है, और शायद उसी वजह से ना इसकी माइलेज भी हो सकता है अच्छी निकल रही हो। और हाइब्रिड वगैरह की मैं बात करूँ ना भाई, तो मेरे को तो अभी तक इसका हाइब्रिड का कुछ सिस्टम ही नहीं समझ में आया कि क्या सीन है इसका हाइब्रिड का। बोलते तो ये चीज़ है कि हाइब्रिड में ना बस इसका साइलेंट स्टार्ट हो जाती है बैटरी से, तो बैटरी से तो भाई जुपिटर भी स्टार्ट होती है, और कितने टाइम से आ रही है वो तो क्लेम नहीं करते हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड वाला मेरे को थोड़ा सा क्लेम समझ में नहीं आया। हालांकि इन्होंने हाइब्रिड के लिए ना कुछ अलग सी मोटर लगा रखी है, लेकिन वो बैटरी को चार्ज करती है। अब बैटरी को चार्ज करती है तो बैटरी बहुत बड़ी होनी चाहिए थी इसकी, बैटरी यहीं पर है इसकी बहुत छोटी सी। मैं इसको अभी घुमाने लेके गया था ना, तो ये बैग है, मैंने ये बैग ही आया था यहाँ पर, आगे और कुछ नहीं आ पाया था। जब मैंने इसको बैग को पूरा भर लिया था ना, तो ये बैग ही पूरा आ पाया बस। तो अगर जो आपको टुलिप्स फेस्टिवल देखना है ना, इधर की साइड आ सकते हो आप। इधर ना फरवरी में लग जाएंगे फूल, लगेंगे टुलिप्स के, बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, कलरफुल, दोनों साइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और उसकी देखो तैयारी हो चुकी है, वैसे बीच बीच में जो दिख रहे हैं ना उगाने की तैयारी उसकी हो चुकी है। तो फरवरी में वो लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली वो बस फरवरी में लगता है, और कुछ दिन के लिए ही लगता है। लास्ट ईयर तो मैं आया था, अगर जो इस साल भी आऊंगा तो पक्का दिखाऊंगा। बाकी मैं कह रहा था ना, हमारा देश सुंदर और महान बहुत है। दिल्ली खुद देख लो भाई कितनी ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये सुंदरता ना बस ये यहीं तक ही सीमित है।
अगर जो ऐसी सुंदरता पूरी की पूरी दिल्ली में हो, सरकार एक बार को कर भी देगी, लेकिन जो लोगों की सिविक सेंस है ना, वो भाई उसको मेंटेन ही नहीं रहने देगी। तो 2026 का मेरे को यही लग रहा है सबसे बड़ा टॉपिक यही होना चाहिए, लोगों की सिविक सेंस, अवेयर करना लोगों को इन सब चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर जो सिविक सेंस लोगों में आ जाए ना भाई, तो फिर तो क्या कुछ नहीं हो सकता। देखो यहाँ पर भी ना वाटर गन लगा रखी है जगह जगह पे, ये ITO पे भी लगाई हुई थी और इधर भी है। तो मेन अच्छे अच्छे एरिया में लगाई हुई है भाई सारी चीज़ें, जहाँ पे ऑलरेडी पेड़ वेड़ काफ़ी कम है ना, वहाँ पर लगा रखी है भाई। यही चीज़ अगर तो तुम जमुना पार में लगाओ तो माने। ऐसा ना एक चीज़ सुनने में आई है चंडीगढ़ के बारे में, अब ये नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है। जो ट्रैफिक पुलिस है ना चंडीगढ़ की, वो भाई ऐसे चलान उलान नहीं काट सकती किसी को भी रोड पे रोक के, तो उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा ट्रैफिक कंट्रोल करने पे। और जो कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है भाई, क्योंकि हो क्या रहा था, दिल्ली यूपी और हरियाणा वाले नंबर को ज़्यादा टारगेट बनाया जा रहा था। हालांकि ये लोग थोड़ा सा करते भी ज़्यादा ही है, कहीं घूमने वूमने चले जाते तो। और मैं तो भाई पहले से ही मानता हूँ भाई, ट्रैफिक पुलिस का काम आपका ट्रैफिक बस चलान काटने का नहीं है, ट्रैफिक को कंट्रोल करने का सबसे मेन काम होना चाहिए, ना कि चलान काटने का। इतने सारे देखो, एक एरा, एक मेरे ऊपर एक एरा, इतने सारे रोड पुल वुल सब बन गए देश में भाई, तब भी ट्रैफिक कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि जिस हिसाब से फैसिलिटी बढ़ रही है ना, उसी हिसाब से ना हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भाई उस हिसाब से गाड़ियां बढ़ रही है। पहले होता था हर चौथे पांचवें घर में होती थी एक गाड़ी, और अब होता है हर घर में एक एक दो गाड़ी। और कोई ज्यादा रईस हुए तो भाई उनके घर तो 6-7 गाड़ियां होती है। और भाई सिविक सेंस का ना एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जो कि सरकार ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया था और लोगों ने उसे उखाड़ के फेंक दिया। ये देख लो, यहाँ पे भीड़ जो लग रही है ना, यहाँ से ना इन्होंने वो लगा दिए थे, क्या नाम है, एक ये इस टाइप के पीछे से लगा दिए थे, लेकिन लोगों ने तोड़ दिए ऐसे गाड़ी ले जा के। देखो कुछ यहाँ पर भी टूटे फूटे हैं। तो ये लोगों की सिविक सेंस है कि सरकार अगर जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ काम भी कर रही होगी ना, 2 रुपये का काम भी करेंगी, तो 10 रुपये डाल के उसको बेकार कर देते हैं। अब ये सोचो, गाड़ी वाले लोग भाई पढ़े लिखे तो होंगे थोड़े बहुत, तभी तो पैसे के लाख की गाड़ी खरीद पाए होंगे। सिविक सेंस की ना इसलिए बहुत ज़्यादा कमी है, और ऊपर से ले गरीब से लेकर अमीर तक सब में। क्योंकि वो वाला सीन है कि अगर ये नहीं करता तो मैं क्यों करूँ। आज देखो ये वाले रोड पे कितना कम ट्रैफिक है, और अगर जो मैं ऐसे ही बोलूँ और मेरे बोलते ही ट्रैफिक ना मिले तो ये देख लो कहते ही ट्रैफिक मिल जाता है एकदम। पहले मैं सोच रहा था बाइक ले लूं और कुछ एडवेंचर बाइक टाइप, जैसे ये है ना सुजुकी की, इस टाइप की कुछ ले लूं, क्योंकि मैं चले जाता हूँ कई बार घूमने फिरने भी जाता हूँ। फिर मैंने सोचा यार घूमने तो होता ही कम है, लेकिन मैक्सिमम होता है ऑफिस ज़्यादा, तो घूमने के लिए भी ये काम आ जाती है और ऑफिस के लिए तो देखो बेस्ट है भाई। इतने अगर जो जाम से निकलना है ना आपको, तो स्कूटी ले लो, बस रेस दो ब्रेक मारो, रेस दो ब्रेक मारो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तो गाड़ी से ही आना है ना, अगर जो गाड़ी वाले लोग समझ जाए कि कार पूलिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कार पूलिंग करनी चाहिए, तो भाई अपना खुद का ही भला करवाएंगे, और साथ में बाइक स्कूटी वालों का भी। यार ये इतनी भी जगह नहीं छोड़ते, देख लो कि स्कूटी वगैरह निकल जाए। और जब नई जगह छोड़ते तो फिर आती है स्कूटी और बाइकें इस साइड पे। भाई ये वैगनआर वाला जी वैगन को समझ के बैठा है। ये देख लो, एक लाइन तक नहीं छोड़ते, इसलिए बाइक वाले भी देख रहा है कितना गुस्सा कर रहा था वो भी, एक लाइन छोड़ो उसी से निकल जाएंगे भाई। ये है भाई मेन ना, जो खुंदस रोड पे आने वाली चीजें होती है ना, और जो सिविक सेंस वाली होती है, एक लाइन तक नहीं छोड़ते बाइक वालों के लिए। ओजी स्प्लेंडर निकलवाएगी भाई हमें जाम से। देखो, ओ सॉरी स्प्लेंडर नहीं है, तो SP डीलक्स है कुछ। मेरे सामने देखो भाई, देखो हीरो की एक्सट्रीम 250 है, 250 है 210 है ये नहीं पता, लेकिन प्यारी देखो कितनी अच्छी लग रही है पीछे से, और आगे से भी इसकी लुक अच्छी है। जाम देखो भाई कितना ज़्यादा बुरा हाल है, बाइकें तक नहीं निकल पा रही है यार आज तो। जाम देख लो कितना लंबा लगा हुआ है, और दोनों साइड है, आने साइड का भी जाम है और जाने साइड का भी जाम है। अगर जो इन सब जाम पे ट्रैफिक वगैरह पे काम किया जाए ना भाई सही से सरकार के द्वारा, तो सरकार का खुद का लाखों करोड़ों का पेट्रोल बचेगा एक दिन का। ये देखो बाइकें चल रही है, अगर जो एक लाइन में उन्हें मिली हुई है ना जगह, एक लाइन में चल रही है, कोई तुम्हें इधर से उधर नहीं निकले तो ये दिखेगा। लेकिन जब इनकी लाइन में घुस जाएंगे तो भाई कहीं तो निकलेंगे। तो यार देखो स्कूटी वगैरह 2 व्हीलर के ना फायदे तो देख लो बहुत सारे हैं। अगर जो आपके हैवी में लेना है, हैवी में पसंद है, तो आप हैवी में ले सकते हो भाई 2 व्हीलर, या फिर हल्के में लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो। और हाँ, हल्के से याद आई, सबसे हल्की स्कूटी है 99 kg की,
और जैसे बोलते हैं ना बराबर से ट्रक वगैरह निकले तो कोई दिक्कत होती नहीं होती, तो भाई अभी तक तो मेरे को कोई फेस हुई नहीं। हाईवे पे भी जैसे मैं लेके गया ना तो 60-70 चलाई थी, और हालांकि मैंने देखो रोड के बीच में तो चलाई नहीं कि ट्रक बिल्कुल ही बराबर से निकलेगा, थोड़ी दूर से ही निकल रहा था, तो वो वाला एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मैंने अभी तक फेस नहीं किया है। लेकिन हाँ, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई दिक्कत होगी। और जब आप स्कूटी लेके जब जा ही रहे हो ना हाईवे पे, तो भाई मैं तो सबसे पहले आपको यही बोलूंगा कि साइड में चलाओ थोड़ा सा। पता है, जहाँ तक कि जब मैं इसको लॉन्ग राइड पे लेके गया था ना, तो भी इसने इतनी कम माइलेज नहीं दी थी, और जबकि वो तो मैं प्लेन राइडर के साथ लेके गया था, अकेला नहीं गया था, एक बंदे को पीछे बिठा के लेके गया था, तो भी इनने 49 और 50 के बीच में माइलेज दी थी। जय हो शिवजी महाराज की जय। भाई शिवजी जी के भी दर्शन करा दिए है आपको, स्कूटी के बारे में भी आपको पूरा पूरा बता दिया है, और अब है आगे काफ़ी ज़्यादा जाम, ऑफिस तक ही जाम मिलेगा। हालांकि वो जाम यहाँ से मिलेगा, मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। ये देखो पूरा पूरा अब यहाँ से क्लियर पता चलेगा कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई इधर रोड पे, और मेरे वाले पे तो इस साइड पे तो फिर भी कम है, इधर की साइड देख लो। तो यार ये सब चीज़ है वीडियो में, स्कूटी के बारे में मैंने पूरा पूरा बता दिया। राइड एक्सपीरियंस देख लो, मैंने तुम्हारे को ट्रैफिक का भी दिखा दिया और खुले रोड का भी दिखा दिया, कर्व वगैरह का भी दिखा दिया, कितने अच्छे से कर्व लेके तो कोई कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। और स्पीड भी भाई मैंने अच्छे से चेक करा दिया, तो स्पीड लेकिन देखो मैंने 60-70 से तो ऊपर नहीं लेके गया था, लेकिन सिटी के लिए इतनी बेस्ट स्पीड है। अब 50-60 पे भी देखो, अगर जब मैं एक हाथ छोड़ के चला पा रहा हूँ ना, और वो भी ब्रेक वगैरह सब कुछ मार पा रहा हूँ, तो स्टेबिलिटी तो तुम खुद समझ जाओ इसकी कितनी अच्छी है। यार यही सब था वीडियो में। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट वाले सेक्शन में ना स्वाइप करके एक हाइप का बटन आता है भाई, हाइप कर देना वीडियो को, काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। बाय बाय। यार एक बार इसको भाकर भी चेक करा देता हूँ, ये देख लो। अरे ये देख लो, एकदम से ब्रेक मार रहा हूँ तो रुक भी रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई डिसबैलेंस की। बाकी थोड़ा सा स्किल भी होती है, तो वो आपको खुद लानी पड़ेगी। बाय बाय।